नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं हूँ हजीका अली और मेरे साथ है तारिक नियाज़ी। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। दोस्तों, जहाँ रहें खुश रहें, माँ बाप का ख्याल करें क्योंकि माँ बाप है तो सभी कुछ है। आज की हमारी वीडियो है अश्विनी वैष्णव जी से रिलेटेड। सो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। सो लेट्स स्टार्ट। ओके गाइस, तो वीडियो का टाइटल है इन कन्वर्सेशन विद श्री अश्विनी वैष्णव 6G इन इंडिया सेमीकंडक्टर्स। सो स्टार्ट। टेक्निकल चैनल है ना इसका। एक इंजीनियर सीनियर इंजीनियर से बात कर रहे हैं। आई एम रियली प्राउड ऑफ बीइंग एन इंजीनियर। 5G का आना कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है? देश में बहुत सारी चीजें बदलेंगी। दिस इज द बेस्ट टाइम टू सेलिब्रेट। पूरी दुनिया के 45 चक्कर लग चुके हैं 5G में। दुनिया में टेक्नोलॉजी लीडर बन के निकलना। इंडिया में ITU का एरिया ऑफिस सैंक्शन हुआ है, अनबिलीवेबल। बात करते हैं इंडिया में सेमीकंडक्टर डेवलपमेंट की। ये आपका वेफर है, इसके अंदर चिप सारी बर्नआउट की हुई जी। है, राइट? अब तो हर चीज में सेमीकंडक्टर लग। क्या मेक इन इंडिया कैंपेन जो है उसको और ताकत मिलेगी 5G के साथ? डेफिनेटली ताकत मिलेगी। आपने पहली बार इंटरनेट सर कब यूज किया था? IIT कानपुर की लैब में। तब अच्छे वहाँ पे कंप्यूटर रिसोर्सेज होते थे। डिजिटल हैव्स और डिजिटल हैव नॉट्स, उसके बीच में डिवीजन नहीं होना चाहिए। क्या सर हम फ्यूचर में ट्रेन्स में वाईफाई एक्सपेक्ट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ 5G? एब्सोल्युटली। जैसे आजकल स्मार्ट कार्स हैं तो वी हैव स्मार्ट ट्रेन्स देन। बीइंग एन इंजीनियर लगता है कि खुद टेस्ट करना चाहिए। जैसे ही पास में आई दोनों ट्रेन्स, एग्जैक्टली कवच ने अपने आप ब्रेक लगाया। बुलेट ट्रेन का काम चल रहा है। 6G में वर्ल्ड में लीडर बन के इमर्ज होना है। नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने चैनल टेक्निकल गुरुजी के एक और बहुत ही नए फ्रेश ताजगी से भरे हुए ताजा फ्रेश एपिसोड में। और यहां पे यार हम बात करने वाले हैं बहुत सारी नई फ्रेश टेक्नोलॉजीज के बारे में। मेरे साथ में हैं अश्विनी सर जो कि हमको डेफिनेटली बहुत कुछ कमाल बताने वाले हैं। जल्दी से आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सर बहुत बहुत थैंक्स कि हम इस मौके पे अभी बात करने वाले हैं। और जब मैं यहाँ पे आ रहा था तो मैं सोच रहा था कि मैं आपसे क्या क्या पूछूंगा, क्या क्या हम बातें करेंगे। लेकिन मैंने एक चीज़ सोची कि इस वीडियो को क्यों ना वैसा रखें कि एक इंजीनियर एक सीनियर इंजीनियर से बात कर रहे हैं और आप अपने उस एक्सपीरियंस के साथ में जब कुछ नॉलेज शेयर करेंगे तो आई थिंक सब व्यूअर्स के जितने भी मन में सवाल हैं लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज जहाँ पे इंडियन गवर्नमेंट इतना बहुत अच्छा काम कर रही है तो उसको लेके आपकी तरफ से इंसाइट्स मिलने वाले हैं। आई एम रियली प्राउड ऑफ बीइंग एन इंजीनियर। इंजीनियरिंग का एक अलग ही मजा है जी। आप इतना क्रिएटिव रहते हैं इंजीनियरिंग में, सोल्यूशन ओरिएंटेड माइंडसेट रहता है, मजा आएगा। बिल्कुल मजा आएगा सर, बिल्कुल सर। मजे की बात से ही मैं शुरू करता हूँ कि अभी हम सब जो हैं देशवासी वो आज़ादी के 75 साल जो पूरे हुए उसको सेलिब्रेट कर रहे हैं, आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं। और ऐसे टाइम पे 5G का आना कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है? 5G देश में एक टोटली नई टेक्नोलॉजी, एक नए एरा की शुरुआत है। नए तरीके से देश में बहुत सारी चीज़ें बदलेंगी। एजुकेशन सेक्टर में बहुत इम्पैक्ट आएगा, हेल्थ केयर सेक्टर में इम्पैक्ट आएगा, इंडस्ट्री में इम्पैक्ट आएगा, लॉजिस्टिक्स में इम्पैक्ट आएगा। टोटली एक नए तरीके से देश में टेक्नोलॉजी बदलने वाली है। एंड आई थिंक दिस इज द बेस्ट टाइम टू सेलिब्रेट। यस, 75 ईयर्स कंप्लीट हुए देश की आज़ादी के। दिस इज़ द राइट टाइम। सबसे इम्पॉर्टेंट है कि इसमें टेक्नोलॉजी जो यूज़ होने वाली है वो टेक्नोलॉजी भारत में बनी हुई टेक्नोलॉजी। जी सर, इंडिजीनियस 5G की जब हम बात करते हैं तो सेम टाइम पे मेरे को याद आता है 4G का। अगर मैं आपसे जिक्र करना चाहूँ, 4G आए हुए इंडिया में बहुत टाइम हो गया है बट हम फिर भी डटे रहे कि नहीं हमें अपना ही 4G चाहिए। सर इसके पीछे का क्या थॉट था? बहुत ही इंपॉर्टेंट थॉट प्रोसेस है। देखो आज की तारीख में अगर कंप्लीट एंड टू एंड टेक्नोलॉजी स्टैक की अगर हम बात करें, 4G हो या 5G हो, केवल दुनिया में 5 कंपनियां ऐसी है जिनके पास कंप्लीट एंड टू एंड टेक्नोलॉजी स्टैक है। ओके। तो डिपेंडेंस कुछ ही देशों के ऊपर है पूरी दुनिया की। तो बहुत ज़रूरी था कि आत्मनिर्भर भारत का जो प्रधानमंत्री जी का विजन है उसमें कुछ ऐसी क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज़ हैं जिन टेक्नोलॉजीज़ को देश में मास्टर करना। भाई अल्टीमेटली हमारे इंजीनियर्स ही तो दुनिया भर के लिए डेवलप कर रहे हैं। जी। तो हमारे इंजीनियर्स पे जो कॉन्फिडेंस दिखाया PM साहब ने, उस कॉन्फिडेंस के कारण आज हम अपना भारत में बना आत्मनिर्भर भारत का कंप्लीट 4G टेक्नोलॉजी स्टैक एंड टू एंड बना चुके हैं, उसको टेस्ट कर चुके हैं और सारी दुनिया में आज एक्साइटमेंट है कि इंडिया से कब ये नया सोल्यूशन बाहर आएगा। सर जहाँ पे हम बात करते हैं ऐसे ही हमारे देश को और एम्पावर करते हुए, तो टेक्नोलॉजी की दुनिया में सेमीकंडक्टर जो है वो एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, है कहूँ तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और हमने देखा है कि अगेन दुनिया में कुछ कंट्रीज़ हैं जहाँ पे डिपेंडेंसी है इस चीज़ को लेके। आज जब हम बात करते हैं इंडिया में सेमीकंडक्टर डेवलपमेंट की,
चाहे हम बात करें बड़ी बड़ी कंपनीज़ को इंडिया में ला के अपनी मैन्युफैक्चरिंग शुरुआत करने की, या फिर हम कैसे हमारे देश को और एम्पावर करें, इसको लेकर सर आपने काफ़ी काम किया है, तो अब इसको कैसे देखते हैं? इसमें देखो, आज से अगर 10 साल पहले हम जाएं जी। तो इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में प्रैक्टिकली बहुत ही कम थी। जी। आज इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग ऑलमोस्ट $80 बिलियन पहुंच चुकी है। यानी उसका जो सबसे बेसिक रॉ मटेरियल है सेमीकंडक्टर चिप्स। अगर आप देखें, ये आपका वेफर है, राइट? जी। ये रॉ वेफर है, इसके अंदर सेमीकंडक्टर, इसके अंदर चिप सारी बर्न आउट की हुई है, राइट? इससे निकलता है चिप। जी। ये आपकी चिप हो गई। अब इस चिप को अगर आप सर्किट में लगाते हो, ये आपका सर्किट बनता है। तो ये कंप्लीट पूरी की पूरी साइकिल है। अब इस साइकिल को इंडिया में कैसे लाना, बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से एक सेमीकंडक्टर पॉलिसी बनाई जिसमें दुनिया के बेस्ट से बेस्ट लोग जुड़े। आपको ध्यान होगा विनोद धाम, पेंटियम के फादर ऑफ पेंटियम चिप, राइट? वो भी गाइड कर रहे हैं इस प्रोग्राम को। सम ऑफ द बेस्ट प्रोफेसर्स, सम ऑफ द बेस्ट इंडस्ट्री लीडर्स, दे आर ऑल गाइडिंग अस इन दिस सेमीकंडक्टर प्रोग्राम। और बहुत ही खुशी की बात है, अच्छी सक्सेस रेट है और जल्दी देश का जो कई वर्षों का जो ड्रीम है, ये ड्रीम पूरा हो। क्योंकि आई थिंक सेमीकंडक्टर इज द थिंग जो कि किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का एकदम हार्ट ही होगा। करेक्ट। तो अगर हम वो ही हमारे देश में बना पाएँ तो उससे बेहतर क्या होगा? चाहे मोबाइल फ़ोन हो, चाहे ट्रेन्स हो, चाहे जो सामने कैमरा लगा हुआ ये कैमरा हो, चाहे आपके हाथ में जो वॉच है वो, अब तो हर चीज़ में सेमीकंडक्टर लगता है। सर, आपने बात की इंडिया में इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग की, इससे मुझे याद आता है मेक इन इंडिया इनिशिएटिव। 2014 के बाद से हमने जो देखा डेवलपमेंट होते हुए कि कैसे इंडियन ब्रांड्स हों या बड़े बड़े बाहर की कंपनियां हों जो इंडिया में आके अपनी बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज लगा रही हैं, ये चीज़ बहुत ही सक्सेसफुल रही आज तक। अब 5G के आने के बाद आपको क्या लगता है कि क्या मेक इन इंडिया कैंपेन जो है उसको और ताकत मिलेगी 5G के साथ? डेफिनेटली ताकत मिलेगी। और देखो, सबसे बड़ी बात है, टेलीकॉम इक्विपमेंट की मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में कभी सोची नहीं जाती थी। जब पीएम साहब ने मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, डिजिटल इंडिया, ये 3 जो प्रोग्राम्स चलाए, इन तीनों प्रोग्राम्स का अगर कलेक्टिव एफर्ट आप देखो, इस कलेक्टिव एफर्ट के कारण आज इंडिया में रेडियो इक्विपमेंट, जो बेसमेंट यूनिट्स हैं उनके इक्विपमेंट सारे के सारे, कोर नेटवर्क के इक्विपमेंट, हैंडसेट्स, राउटर्स, करीब करीब कंप्लीट टेलीकॉम की जो वैल्यू चेन है सारी की सारी हिंदुस्तान में डिज़ाइन होने लगी है, बनने लगी है। और अभी जब 5G लॉन्च हुआ था तो वन ऑफ द इंडस्ट्री लीडर्स सेड कि मुझे नहीं लगता था कि मेरी लाइफ टाइम में कभी टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग होगी, लेकिन एक्चुअली हो गई है। सर, मैं आप ही से फिर पूछता हूँ कि आपने 1991 में अपना बैचलर्स कंप्लीट किया था एंड यू योरसेल्फ वर अ गोल्ड मेडलिस्ट। सर, उस टाइम पे अगर हम बात करें इंटरनेट की तो आई डोंट थिंक कि शायद 91 में हुआ करता होगा, या आपने यूज़ किया होगा। आपने पहली बार इंटरनेट सर कब यूज़ किया था? मैंने पहले इंटरनेट यूज़ किया IIT कानपुर की लैब में। ओके। तब अच्छे वहाँ पे कंप्यूटर रिसोर्सेज होते थे। Which year, sir? 92, I think 92 92 में। तो और वो सर उस टाइम पे क्या स्पीड्स हुआ करती थी या कैसे आप यूज़ करते थे? तब स्पीड, तब ब्राउज़र वाला कॉन्सेप्ट ही नहीं था। तब हम लोग बिल्कुल कमांड्स देके एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में कैसे जाना होता है, दैट वाज द की थिंग। और प्रोग्रामिंग करने में बड़ा मज़ा आता था। आई यूज्ड टू बी अ वेरी गुड कोडर, बहुत अच्छी प्रोग्रामिंग करते थे, बड़ा मज़ा आता था। कौन सी लैंग्वेजेस करते थे वो? हम लोगों के टाइम में C++ आई थी, बहुत ही नई थी। तब मैंने C++ यूज़ करके पूरा डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम बनाया था। DBMS जो ऑरेकल है, उस तरह का कंप्लीट पूरा DBMS बनाया था, बिकॉज मल्टीमीडिया वाज नॉट पार्ट ऑफ द डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। साउंड को इंटीग्रेट करना था तो उसके लिए पूरा DBMS ही बना दिया। आई स्टिल रिमेंबर C++ का #include iostream.h #include conio.h जो हमने करते थे। बहुत मज़ा आता था। आपने मतलब आज के टाइम में आई थिंक अगर मैं बात करूं इंटरनेट की, जैसे आपने बताया उस टाइम पे कि ब्राउजिंग कंसेप्ट नहीं था, उस टाइम पे इंटरनेट वाज, आई मीन दिस कनेक्टिविटी वाज यूजफुल फॉर अदर थिंग्स। सर, आज हम आई थिंक ऐसी एज में पहुंच गए हैं जहाँ पे हमारा जो बिल्कुल अटेंशन स्पैन है वो काफ़ी कम हो गया है, और हम ये कह सकते हैं कि स्लो इंटरनेट इज़ बैड देन नो इंटरनेट। तो 5G जब हम एक्सपीरियंस करते हैं, इतना तेज़ी से जब हम इंटरनेट को आज एक्सपीरियंस कर पाएंगे, आपको क्या लगता है सर एक कंट्री के डेवलपमेंट के लिए अगर हम बात करें, सिर्फ मोबाइल में एक तेज़ हमारा वीडियो प्ले हो जाए, ये तो एक आम यूज़र के लिए हो गया है, बट इंडस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से कि 5G कहाँ कहाँ एक्चुअल इम्पैक्ट डाल पाएगा? अगर आप ग्लोबल 5G का इकोनॉमिक इम्पैक्ट देखो ग्लोबली जी, सबसे बड़ा इम्पैक्ट है हेल्थ केयर में। बहुत सारे सेंसर्स हैं जो कि आपके साथ अगर जुड़े हो, जैसे एम्बुलेंस है, कनेक्टेड एम्बुलेंस जी, अगर आपने भी IMC में देखा होगा, कनेक्टेड एम्बुलेंस का पूरा उसमें डेमो था, यूज़ केस था जी। क्लियरली पेशेंट का जो गोल्डन आवर है
गोल्डन आवर के अंदर जितने भी पैरामीटर्स हैं वो सारे के सारे पैरामीटर्स अगर रियल टाइम में हॉस्पिटल में पीछे पहुंच सके, हॉस्पिटल अपने डायग्नोस्टिक्स देके क्लियरली बता सके कि ये करना है, अभी ये करना है, एग्जैक्टली ये करना है, कितनी जानें बचेंगी। पहला। दूसरा, एकदम रिमोट एरियाज में जहाँ पे अच्छे डॉक्टर्स नहीं जा पाते, वहाँ पे भी रहने वाले लोगों को अच्छी फैसिलिटी मिल सके, तो वो तभी पॉसिबल है जब बहुत अच्छी कनेक्टिविटी हो। जी। इसीलिए पीएम साहब ने बहुत ही फोकस करके देश भर में हर कोने कोने में नेटवर्क पहुँचे, ब्रॉडबैंड सर्विसेज पहुँचे। उसके लिए टावर्स के लिए क्लोज टू 26,000 करोड़ रुपये सैंक्शन किए। फाइबर ले जाने के लिए क्लोज टू 1,30,000 करोड़ रुपये सैंक्शन किए। तेज़ी से काम उसमें हम लोग कर रहे हैं। अभी सुबह ही आज मैंने रिव्यू किया था, बहुत ही अच्छी प्रोग्रेस है। सब जगह सर्वे हो गया, सब जगह बहुत सारी जगह लैंड मिल गई, अब टावर के टेंडर्स निकलेंगे। तो बहुत ही तेज़ी से उन सब पे काम करना, बिकॉज अल्टीमेटली देखो, डिजिटल हैव्स और डिजिटल हैव नॉट्स, उसके बीच में डिवीजन नहीं होना चाहिए। दिस इज द टाइम व्हेन वी कैन फिल दिस गैप। इफ यू डोंट फिल दिस गैप नाउ, then the gap is going to become very big. जी. So digital divide has to be filled up today on an emergency basis, on a full speed and full commitment basis. सर 5G का एक और यूज़ केस सिनेरियो जो मुझे समझ में आता है कि एजुकेशन के ऊपर काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव इम्पैक्ट रहेगा। रूरल एरियाज़ में भी जो कनेक्टिविटी है वो बढ़ने के बाद में हम ये नहीं कह सकते कि अगर कोई स्टूडेंट एक मेट्रो सिटी में है कंपेयर टू कोई स्टूडेंट अगर किसी गांव के एरिया में रहता है तो वो कहीं पीछे रह पाएगा। करेक्ट सर, एट द सेम टाइम लेकिन एक चीज़ मैं सोचता हूँ कि कहीं शायद ये एक डिस्ट्रैक्शन भी हो सकता है। तो क्या हम प्लान कर सकते हैं, मतलब ऐसा कुछ कि फ्यूचर में गवर्नमेंट जो है कुछ ऐसी पॉलिसीज़ लेके आए जहाँ पे एक अवेयरनेस फैलाई जाए कि स्टूडेंट्स को लेके कैसे वो एक सही ट्रैक पे आई थिंक इंटरनेट को यूज़ करें। पूरी सोसाइटी को इसमें काम करना पड़ेगा। इसमें गवर्नमेंट के अलावा सोसाइटी में पेरेंट्स हैं, फ्रेंड्स हैं, टीचर्स हैं, सबको मिलके इस इकोसिस्टम को डेवलप करना पड़ेगा। इट हैज़ टू बी एन इंक्लूसिव डेवलपमेंट, इट हैज़ टू बी अ कंसल्टेटिव प्रोसेस। सबसे इम्पॉर्टेंट क्या होगा, देखो आज क्या होता है, आज हमारे पास एजुकेशन का कोई मान लो एक एप्लीकेशन है, राइट, या ऐप है या कुछ भी हो, एक कॉन्सेप्ट है। उस कॉन्सेप्ट के अराउंड हम डिजिटल कैपेबिलिटीज लेके आते हैं। जी। 5G आने के बाद में क्या होगा, कोर विल बिकम द कनेक्टिविटी, कि हमारे पास कनेक्टिविटी, डिजिटल कनेक्टिविटी की एक कोर है। अब उसके अराउंड हम एजुकेशन के कॉन्सेप्ट्स बिल्ड करें। दैट विल बी अ फंडामेंटल चेंज, दैट विल बी अ स्ट्रक्चरल चेंज, दैट विल बी अ चेंज जिस चेंज से आप कंप्लीट एजुकेशन, हेल्थ केयर, इंडस्ट्री, लॉजिस्टिक्स, इन सब में एक फंडामेंटल चेंज है। सर एक और चीज़ जो अगेन दिमाग में आती है वो है कि टेक्नोलॉजी बढ़ेगी, काफ़ी लोग यूज़ करेंगे, सबको डिजिटली एम्पावरमेंट फील होता है, बट एट द सेम टाइम इंटरनेट सेफ्टी बहुत ज़रूरी हो जाती है। हमने पास्ट में देखा है कि काफ़ी बार जो है वो गवर्नमेंट की तरफ से एक्शन लिया जाता है, लोगों की डेटा और उसी की प्राइवेसी को ध्यान में रखते हुए काफ़ी जो है वो कदम उठाए जाते हैं। अभी विद द लाइक अवेलेबिलिटी ऑफ 5G एंड और ज़्यादा लोग इंटरनेट के थ्रू अभी ऑनलाइन आ रहे हैं, जो पहली बार ऑनलाइन आ रहे हैं, तो उनको अवेयर करने के लिए या फिर इस इंटरनेट के इंफ्रास्ट्रक्चर को और मजबूत करने के लिए आपकी तरफ से सर क्या कुछ हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं अगेन? बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव पूरा डिजिटल लीगल फ्रेमवर्क बन रहा है। देखो डिजिटल इंडिया की अगर हम एंट्री पॉइंट देखें, एंट्री पॉइंट है आज मोबाइल फोन। जी। तो सबसे पहले टेलीकॉम बिल लेके आए, अब उसके बाद में लेके आ रहे हैं पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल। जी। तीसरा लेके आएंगे डिजिटल इंडिया एक्ट, राइट, और उसके साथ ही साथ एंटायर साइबर लॉ से रिलेटेड साइबर, देखो साइबर सिक्योरिटी सच अ डायनामिक थिंग। आप अगर कानून बना के बैठोगे तो शायद उसको टैकल नहीं कर पाओगे। उसके लिए डे टू डे आज ये चेंज आया, कल ये चेंज आया, कल वहाँ से थ्रेट आया, टेक्नोलॉजी एकदम चेंज होती है। जी जी। तो उसी हिसाब से हमको भी बहुत ही फ्लेक्सिबल तरीके से, एजाइल तरीके से काम करना पड़ेगा। तो इस कंप्लीट पूरे फ्रेमवर्क को आज की ज़रूरतों के हिसाब से, आज की टेक्नोलॉजी के हिसाब से, आज की सोसाइटी के हिसाब से वी आर रीड्रॉइंग द एंटायर रेगुलेटरी फ्रेमवर्क। सर इससे मैं बार बार एक्चुअली मेरा ध्यान इधर जा रहा है, आपने इसके बारे में तो बात कर लिया है। इफ़ यू टॉक अबाउट रेलवे सर, तो देख के अच्छा लगता है कि यहाँ पे भी कितना तेज़ी से और कितना अगेन ऑन अ पॉजिटिव साइड बहुत बेहतरीन काम हो रहा है। कितने सारे स्टेशंस जो हैं वो वाईफाई इनेबल्ड हो चुके हैं।
चलाता है, जो दुनिया की फास्ट सुपर कार्स है उनका शायद 0 to 100 जो है वो कुछ 3-4-5 सेकंड का होता है। और एक तरफ हम बात कर रहे हैं एक बहुत लंबी ट्रेन की। 16 कोचेज है, इतनी लंबी ट्रेन है। सर इसी से दिमाग में आता है कि न सिर्फ हाई स्पीड, यहाँ पे अगर हम सेफ्टी पॉइंट ऑफ से भी देखें तो जो कवच टेक्नोलॉजी का जो है हमने डेमो भी देखा है कि वो कैसे बैकबोन पूरी जो है वो टेक के उसको इस्तेमाल करते हुए और कैसे हम सेफ्टी को एनहांस करते हैं। बहुत ही इनोवेटिव टेक्नोलॉजी यूज़ की है कवच में। अगेन दिस एंटायर कवच सिस्टम इज डिजाइन इन इंडिया एंड मैन्युफैक्चर्ड इन इंडिया। ये जो ट्रेन है, ट्रेन के चारों तरफ एक सेफ्टी का एनवेलप बनाती है, राइट। अब मान लो सेम ट्रैक है, सेम ट्रैक पे 2 ट्रेन आ रही है जी, एग्जैक्टली एट 380 मीटर्स, वो दोनों अपने आप में ब्रेक लग जाएगा। कवच विल अप्लाई द ब्रेक्स ऑन इट्स ओन इन बोथ द ट्रेन्स और एकदम सेफ। अगर एक के पीछे एक चल रही है, मान लो जी, दोनों के बीच में सेफ डिस्टेंस नहीं रही, जी, 380 मीटर्स की डिस्टेंस आ गई, जी, उससे पहले इसको पीछे वाली ट्रेन को स्लो कर देगा। स्लो करके एग्जैक्टली 380 मीटर्स अगर गैप आ गया तो उसको ब्रेक लगा लेगा। इट्स अ ग्रेट टेक्नोलॉजी। ऑलरेडी बजट में अनाउंस होने के बाद में 3000 किलोमीटर्स के टेंडर्स हम लोगों ने कर लिए हैं और टारगेट रहेगा कि 1 साल में एक्सपीरियंस आएगा किस तरह से क्या दिक्कतें आ रही है वगैरह वगैरह, और अगले साल से फिर हर साल 2000, 3000, 4000 किलोमीटर का इसका कवच का कवरेज करेंगे। तो ये वही हो गया जैसे आजकल स्मार्ट कार्स हैं तो वी हैव स्मार्ट ट्रेन्स देन जो अपने आप रुकेंगी या अपने आप जो है एक दूसरे से दूरी बनाए रखेंगी। बहुत फ़ायदा होता है। जब इसका टेस्टिंग चल रहा था, मैं उसमें बीइंग एन इंजीनियर लगता है कि खुद टेस्ट करना चाहिए, तो उसमें बैठे हमारे जनरल मैनेजर साहब कह रहे थे कि नहीं सब आप मत बैठो, हम लोग टेस्ट कर देंगे। बैठे हम उसमें, एक तरफ से एक गाड़ी में मैं बैठा था जी, दूसरी में चेयरमैन साहब बैठे थे जी। बिलीव यू मी, इट वॉज क्वाइट एन एक्सपीरियंस, क्वाइट एन अमेजिंग एक्सपीरियंस। जैसे ही पास में आई दोनों ट्रेन्स, एग्जैक्टली कवच ने अपने आप ब्रेक लगाया। अनबिलीवेबल। एक बार आपको जाके देखना चाहिए। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। आपने इंजीनियरिंग है वो अपनी जर्नी जब शुरू करी फ्रॉम MBM टू IIT एंड देन अगेन MBA आपने वॉर्टन से किया, तो कहीं ना कहीं मतलब वी ऑल से कि वी ऑल आर अ स्टूडेंट, वी लर्न ऑन अ डेली बेसिस, हम कुछ नया सीखते हैं। एंड कंसिडरिंग इंजीनियर्स, हम कहीं ना कहीं ऐसा सर कोई एक प्रोजेक्ट होता है जिसको लेके हल्के से एज अ हॉबीस्ट वी ट्राई टू डू समथिंग। आपके लिए सर ऐसा कुछ है कि मतलब आप पर्सनल फ्री टाइम में कुछ अपना जहाँ पे आपका इंटरेस्ट हो टेक में? अब तो प्रोग्रामिंग नहीं कर पाते जी, लेकिन पैशन है कि कुछ ना कुछ नई चीज़ देखते रहने का। अभी स्टोरेज टेक्नोलॉजीज़ में बहुत फोकस रहता है, काफ़ी उसके बारे में स्टडी करता रहता हूँ। और दूसरा इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में खूब इंटरेस्ट है जी। बल्कि उसमें तो ये तो जर्नी, पॉलिटिकल जर्नी स्टार्ट हो गई, उससे पहले तो काफ़ी अच्छा डेवलपमेंट। जी। सर इसी से ही मैं बात करता हूँ, जैसे हम देखते हैं आज दुनिया कनेक्टेड है आपस में और बहुत ज़्यादा ऐसा होता है जहाँ पे हम एक दूसरे देश से कई बार सीखते हैं, कुछ नया जो है वो कोशिश करते हैं इम्प्लीमेंट करने की। आज अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि दुनिया भर में आप ऐसी कौन सी टेक्नोलॉजीज़ हैं जो कहीं बाहर अगर हम देखें या कहीं अगर ऑलरेडी एग्जिस्ट करती हैं, जिनको आप चाहेंगे फ्यूचर में कि इंडिया में आप इम्प्लीमेंट कर पाएँ और इंडियंस को उससे फ़ायदा हो? अपने को इस तरह से सोचना चाहिए, वी शुड मेक अ लिस्ट ऑफ अबाउट 100 टेक्नोलॉजीज़, ऐसी टेक्नोलॉजीज़ जो कि देश के लिए स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस की है जी। एक हमारे बिल्कुल आम परिवार में जो चाहिए उन सब के नीड्स के हिसाब से हो। तीसरी हमारी यंग जनरेशन है, उनकी नीड्स के हिसाब से हो। इस तरह का एक कॉम्बिनेशन 100 टेक्नोलॉजीज़ का करना चाहिए और उनके ऊपर फोकस करके, चाहे पार्टनरशिप्स के थ्रू, चाहे सेल्फ डेवलपमेंट के थ्रू, किसी तरीके से, चाहे कोलैबोरेशन के थ्रू, उन सब टेक्नोलॉजीज़ पे मास्टर करना चाहिए। यही ध्यान में रखते हुए जो सेमीकंडक्टर का हो गया, 5G टेलीकॉम स्टैक का हो गया, रेलवे टेक्नोलॉजी का हो गया, ये सब स्ट्रैटेजिक और एक आम परिवार के यूज़ की चीज़ें जी। तो और 5G तो आने वाली जनरेशन्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, ये सब सोच के एक बुके ऑफ टेक्नोलॉजी। सर आपसे एक पर्सनल लेवल पे मैं एक सवाल काफ़ी क्यूरियस हूँ जानने के लिए कि 5G जब मैंने सर अभी रिसेंटली काफ़ी बार स्पीड टेस्ट किए हैं अक्रॉस ब्रांड्स, जो ट्रायल्स हमने देखे IMC में जब अनाउंस भी किया गया, तो बहुत तेज़ स्पीड मिलती है हमें, कुछ 1 Gbps की स्पीड हमारे मोबाइल फ़ोन में आ जाएगी। सर ऑन अ पर्सनल साइड, आप वो स्पीड को, आपको कहाँ लगता है कि अपनी लाइफ में उसको यूज़ करेंगे? ऐसे इंस्टेंसेस जहाँ पे कई बार इंटरनेट स्लो था या ढंग से नहीं चल रहा था, अब जब 5G आ गया है तो मेरा बहुत फोकस रहता है प्रोजेक्ट के एग्जीक्यूशन में। ओके। तो बहुत ध्यान रखूंगा, हाई स्पीड ट्रेन का, बुलेट ट्रेन का काम चल रहा है, हाँ। कितने पिलर बन गए, हर ध्यान होना चाहिए, हर चीज़ के वीडियोस होने चाहिए, तो हमारे लोग भी फील्ड में चौकन्ने रहेंगे।
सर इसी के साथ अगर मैं बात करता हूँ आपसे आगे बढ़ते हुए, तो टेक में ही से कंसेप्ट हम बात करते हैं एआई की। हर जगह चीज़ें स्मार्ट हो रही हैं, एआई आ रही है। आपका पर्सनल टेक क्या है सर ऑन एआई की? डू यू थिंक कि हम जो है वो हमारे बेनिफिट के लिए यूज़ कर पाएंगे, या जो हम कंसेप्ट सुनते हैं सिंगुलैरिटी का, जहाँ पे एआई जो है वो ह्यूमन से भी आगे निकल जाए, और मुझे लगता है कि ह्यूमन ब्रेन को जी शायद कोई कभी मैच नहीं कर पाएगा। ह्यूमन ब्रेन की जो कैपेबिलिटीज़ है वो अमेजिंग कैपेबिलिटीज़ है। कंप्यूटर्स आएंगे, क्वांटम कंप्यूटर्स आएंगे, एआई आएगा, ये सब चीज़ें आएंगी। सोसाइटी में एक बैलेंस हमेशा टेक्नोलॉजी के आने से एक बार डिसरप्ट होता है, और उसके बाद में बहुत जल्दी टेक्नोलॉजी को एब्जॉर्ब करने के बाद में सोसाइटी में एक बैलेंस आ जाता है। चाहे आप कोई भी टेक्नोलॉजी देखो, गो बैक अगर 100 साल पहले स्टीम इंजन, 100-150 साल पहले, फिर आया डीजल आया, उसके बाद में इलेक्ट्रिसिटी आई, फिर ट्रांजिस्टर्स आए, सेमीकंडक्टर्स आए, एक तरीके से इंटरनेट आया। तो एक जो ये टेक्नोलॉजी का मार्च है ये तो चलता रहेगा, इसको कोई रोक नहीं सकता जी। और सोसाइटी में इनिशियली एक डिसरप्शन आता है, उसके बाद एब्जॉर्ब करके एक इक्विलिब्रियम आ जाता है। मुझे लगता है एआई के केस में। सर मैं आपसे एक और बात, अगेन आप जो डेवलपमेंट की बात करते हैं तो पता नहीं दिमाग में ऐसा आता है बार बार, अभी जब आप और फ्यूचर प्रोजेक्ट्स की बात कर रहे हैं, कि शायद आपने ठान लिया है कि पूरे देश के जितने भी इंजीनियर्स हैं, मतलब किसी को खाली बैठने का मौका नहीं देना है, कि चाहे हम रेलवे में एडवांसमेंट्स की बात करें, चाहे 5G आ जाएगा, मेक इन इंडिया चल रहा है, कि मतलब सब काम पे लगे हैं बस। काम पे लगना चाहिए, और इंजीनियर्स की कैपेबिलिटी पे बहुत कॉन्फिडेंस है। आज स्टेशंस इतने बन रहे हैं, ऑलरेडी 200 स्टेशंस का डेवलपमेंट चल रहा है, तो उसमें खूब सारे लोग लगे हैं। उनके डिज़ाइन में तो डिज़ाइन फर्म्स बोल रही थी कि वी आर ऑन अ हायरिंग स्प्री नाउ। फिर इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग में क्लोज टू 25 लाख पीपल आर एम्प्लॉयड टुडे, एंड दैट नंबर इज़ गोइंग टू गो टू 1 करोड़, क्योंकि ऑलमोस्ट 17-18% एनुअल ग्रोथ हो रही है उसमें। सेमीकंडक्टर आने से उसमें एकदम और भी मल्टीप्लायर इम्पैक्ट आएगा। साथ ही साथ टेलीकॉम के कारण, टेलीकॉम में बहुत सारे लीगल इश्यूज़ थे, उन सब को सॉल्व करने के बाद में आज टेलीकॉम सेक्टर हैज़ once again started hiring. Overall, IT industry में last year itself almost 5 lakh people have been hired, new persons have been hired. और अभी मुझे NASSCOM वाले बता रहे थे कि they are all going to the schools, और हम लोगों ने एक to the engineering schools जी। एंड अभी हम लोगों ने इंडस्ट्री के साथ मिलके एक प्रोग्राम स्टार्ट किया है, फ्यूचर स्किल्स। उसमें फाइनल जो सेमेस्टर होता है, फाइनल सेमेस्टर में इंडस्ट्री के हिसाब से जो रिक्वायरमेंट्स हैं वैसे कोर्सेज डिज़ाइंड हो, और उसका क्रेडिट आपके बीटेक के लिए मिल जाए। तो उसमें क्या कि सीमलेसली वन कैन गेट इनटू द इंडस्ट्री। तो इस तरह के बहुत सारे इनिशिएटिव्स हैं जिससे कि आगे एम्प्लॉयबिलिटी बढ़ती है। एक बहुत अच्छा पॉइंट है, मतलब सिर्फ थ्योरेटिकल नहीं, प्रैक्टिकल बेस्ड नॉलेज अगर हम बात करते हैं टुवर्ड्स द एंड। सर इसी के साथ साथ मैं अगेन टेक्नोलॉजी को इतनी फास्ट मूव करती है, एक लास्ट क्वेश्चन आपसे पूछना चाहूँगा। 5G तो हो गया है, हम बहुत तेज़ी से देख रहे थे कि हर बार हमने देखा है कि लाइक 3G को इंडिया आने में टाइम लगा, 4G को थोड़ा कम टाइम लगा, 5G तो बहुत जल्दी ही जो है वो हमारे देश में आ गया है। टॉकिंग अबाउट 6G सर, बिकॉज ये तो रुकेगा नहीं। देखो पीएम साहब ने बहुत क्लियर टारगेट दिया हम लोगों को जी कि ठीक है 2G 3G में जो होना था वो हुआ जी, इसको भूल जाओ। 4G में जो भी डिले हुआ उस ज़माने में हो गया, वो ज़माना अलग था जी। 5G में दुनिया में समकक्ष खड़ा होना है और टेक्नोलॉजी लीडर बन के निकलना है। बिल्कुल सर। और 6G में वर्ल्ड में लीडर बन के इमर्ज होना है। तो पूरी एक बहुत अच्छी क्रैक टीम बनी हुई है, जिसमें IITs के, दूसरे इंस्टीट्यूट्स के सब के प्रोफेसर्स जुड़े हैं, इंडस्ट्री के प्रैक्टिशनर्स जुड़े हैं, इंडस्ट्री के जो टेक्निकल लोग हैं वो लोग जुड़े हैं। ऑलरेडी एक वाइट पेपर रेडी हो गया, एक एक्शन प्लान रेडी हो गया, स्टैंडर्ड्स में क्या करना है वो रेडी हो गया, और खूब अच्छी फंडिंग कर रहे हैं, जिसके कारण IIT हैदराबाद ने, IIT मद्रास ने, इन्होंने ऑलरेडी पेटेंट्स के लिए अप्लाई किया, कई उनको पेटेंट्स भी मिल गए। और स्पेशली जो एंटीना वाला डिज़ाइन है, इट्स गोइंग टू बी टोटली डिफरेंट। अभी क्या होता है, एक टावर है राइट जी, उसमें तीन बीम्स फॉर्म होती हैं जी। 6G आते आते 3 डिस्क्रीट बीम्स की जगह देयर विल बी ए कंटिन्यूअस एंटीना चारों तरफ, जो कि बीम नहीं है, अब नाउ इट्स अ डिस्ट्रीब्यूटेड थिंग। ओके। बहुत ही एक अलग तरीके से 6G इज गोइंग टू बी अ टोटली डिफरेंट थिंग। अच्छा, और आप देखो इतने कई वर्षों के बाद में पहली बार ITU हैज़ रिकॉग्नाइज्ड इंडियाज़ IP राइट्स, और अभी जो 5G है उस 5G के स्टैंडर्ड्स में पहली बार इंडिया की इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स उसमें इंक्लूड हुई है। बहुत बड़ी बात इसी है। रिकग्निशन का कमाल है कि इंडिया में ITU का एरिया ऑफिस सैंक्शन हुआ है, जिससे कि एंटायर साउथ एशिया का जितना भी कोऑर्डिनेशन है वो सारा इंडिया से हो। जो रेडियो रेगुलेशन बोर्ड है, ग्लोबल
बॉडी है जो कि जी। कौन सा स्पेक्ट्रम कहाँ पे यूज़ होना है, उसके चेयरपर्सन, उसके की डिसीजन मेकर हैज़ बीन इलेक्टेड एज वन ऑफ द इंडियन इंजीनियर्स, मिस रेवती। उनका भी सेलेक्ट उनका, एंड इट्स अ वेरी 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 कॉम्पिटिटिव फील्ड। जी। 130 देशों ने भारत को वोट दिया। सो आई मीन इट्स अ ग्रेट रिकग्निशन ऑफ इंडियाज इंजीनियरिंग टैलेंट। जो हमारा टेक्निकल टैलेंट है उसका बहुत अच्छा रिकग्निशन है। मुझे बहुत अच्छा लगता है सुनकर। गाइज आई थिंक आप सब अब तैयारी कर लो कि आपने 5G को यूज़ करना है, लेकिन 6G का वेट भी करना है, क्योंकि जैसे आपने बताया सर कि बहुत जल्दी जो है वो शायद हम देखेंगे आगे फ्यूचर में इंडिया को वर्ल्ड लीडर के फॉर्म में इमर्ज होते हुए 6G के फील्ड में। सर बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, एंड आई एम श्योर कि जो भी चीज़ें थी, बिकॉज ये तो इनफैक्ट ना सर देख के ऐसा लगता है कि मतलब वी आर स्टिल इन कॉलेज। ऐसा ही होना चाहिए हमेशा। जी, जी। तभी मज़ा आता है लाइफ। नहीं सर बिल्कुल। गाइज आई थिंक आप बताओ कि आपके फेवरेट मोमेंट्स क्या हैं, और ऐसी कौन सी टेक्नोलॉजीज़ हैं जो कुछ आपके दिमाग में अगर चल रही हो तो मैं सर तक ज़रूर पहुंचाऊंगा कि फ्यूचर में हम इंडिया में हमेशा ये देखेंगे कि कैसे हम लेटेस्ट आगे से आगे बढ़ते रहें। मैं आपसे मिलता हूं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम। जी जनाब, आज वैष्णवी जी के बारे में बहुत डिटेल से चीज़ें पता चली, इनका माइंड का पता चला, इनकी सोच का पता चला, इनके विचारों का पता चला। ये बातें तो हम करते हैं अभी, लेकिन एक बात जो थोड़ी सी यूनिक थी मुझे लगी, जो थोड़ी सी हटके लगी, जो इनकी कामयाबी या इनकी जो एक पैशन है इनके काम का, उसका पता चला कि एक होता है काम, एक होता है इंटरव्यू। बड़े ही डिसेंट तरीके से, बड़े ही अच्छे तरीके से इंसान अपने काम के हवाले से इंटरव्यू देता है। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो चीज़ है, इनकी जो जॉब है, इनका जो काम है, इनका जो एक तरीक़ेकार है, या जिन चीज़ों में अभी इन्वॉल्व हैं, वो इनका शौक़ है। मुझे ऐसा लग रहा है शौक़ पे। अब मैं आपको दूसरे पॉइंट से बताता हूँ। एक शख्स है जिसका एक फार्म हाउस हो, उस फार्म हाउस में उसने अपने शौक़ से बहुत सारे जानवर पाले हुए हों, उसने हर तरह के फूल उगाए हुए हों, और कोई शख्स उसका इंटरव्यू करने आता है। अब वो उन फूलों के बारे में बता रहा है, उन जानवरों के बारे में, मैंने ये फ़लानी नस्ल के अरबी, अब वो अरबी घोड़ों पे हाथ रख, पूरी इन्फॉर्मेशन है उसके पास। नहीं, अरबी घोड़ों के बारे में बता रहा है, ये मैंने फ़लाने शौक़ से रखे हैं, ये फ़लाने जगह से इंपोर्ट किए हैं। अब वो उन चीज़ों को ना ये करता है प्राउड कि देखो मैंने ये चीज़ें रखी हुई हैं। इनका इंटरव्यू ऐसा लग रहा है कि ये सारे इनकी दिलचस्पी की चीज़ें थी, इनकी भरपूर इन्वॉल्वमेंट है, इनका शौक़ है, इनका पैशन है, इनकी ड्यूटी नहीं लग रही मुझे ये। नहीं, अच्छा ये अपने काम को बड़ा एंजॉय करके ये अपने काम को काम नहीं पैशन समझ, मुझे ऐसा लग रहा है। और इतने क्रिएटिव माइंड के लोग हैं कि हम जहाँ रहते हैं हम ये सोचते रहते हैं अक्सर कि यार हमें ये फैसिलिटी नहीं है, हमें ये सहूलत नहीं है, हमें ये सुविधा नहीं है, हमें कम से कम ये तो मुयसर होता, हमें कम से कम ये तो मुयसर होता, हमें कम से कम बिजली तो मुयसर होती, हमें कम से कम गैस तो मिल जाती सस्ते दामों। मैं ये सोच रही हूँ यार ये लोग कितने आगे निकले हुए। इनको ये है कि दुनिया की दौड़ में हमें आगे निकलना है, हमें दुनिया से आगे निकल के दिखाना है। मुझे 6G वाली बात हमेशा इनकी याद रह जाएगी कि 6G के मामले में इंडिया को वर्ल्ड लीडर बनना है, यानी हमारे यहाँ सबसे पहले आनी चाहिए 6G, और उस पर काम शुरू हो चुका है। 2G 3G 4G जो भी हो गया अब आप भूल जाओ, लेकिन अब हमें आगे निकलना है। अब मैं आती हूँ इनकी पर्सनालिटी पे। मुझे पता नहीं क्यों पहली दफ़ा से ही इनको देखकर ये फीलिंग आती है, बड़ी ही नोबल फैमिली से नहीं होता, कोई बहुत ही रॉयल फैमिली से बिलोंग करने वाला बंदा, कोई बड़ा नोबल फैमिली से बिलोंग करने वाला बंदा, जो बहुत जैसे उनके बैकग्राउंड ही बहुत अच्छा हो, जिसको देखकर एक ऐसी इमेज बनती है या ऐसी फीलिंग आती है आपको। क्योंकि पर्सनली तो नहीं मिली, लेकिन जितनी बार भी मैंने वीडियोज़ में देखा है, इतने नफीस, इतने साफ़ सुथरे, इतने मतलब मैं देखती हूँ जब वो बात कर रहे होते हैं, आपने पता नहीं नोटिस किया कि नहीं किया, उनके चेहरे की शगुफ्तगी, जिसे हम कहते हैं ना शगुफ्ता, जब बोलते हैं तब ऐसा मुझे लगता है ये पता नहीं क्यों कैसे मिनिस्टर होते हैं आपके यहाँ, बोलते हैं तो मुझे लगता है मुँह से फूल झड़ रहे हो। मतलब मेरा कभी बात पे फोकस नहीं होता, उनके बोलने वाले स्टाइल पर, उनकी आंखों के अंदर जो एक प्यार, एक मोहब्बत, एक शफ़क़त, वो वाली चीज़ें मुझे ज़्यादा इनको अट्रैक्ट करती हैं, इनकी तरफ अट्रैक्ट करती हैं। पर्सनैलिटी वाइज बहुत अच्छे हैं। दूसरी बात मैं ये कहूँगी जो चीज़ से मुझे बहुत ज़्यादा बीच जोड़ दिया, कि बेसिकली इंजीनियर हैं,
ठीक है, बेसिकली इंजीनियर है, उसके बाद जी इनका एक पॉलिटिकल जर्नी हो गया, जैसे उन्होंने बताया भी, और फिर मैं इन कामों में आ गया, और फिर मैं मिनिस्टर बन गया, जो भी है रेलवे मिनिस्टर बन गए। बेसिकली वो इंजीनियर थे। अच्छा, मैं उसी वक्त सोचने लग गई कि कोई एक पॉलिटिशियन मुझे मिल जाए हमारे यहाँ का, कि मैं मिसाल दूँ कि यार फला ये डॉक्टर था और फिर ये पॉलिटिशियन बन गए, ठीक है, इंजीनियर थे तो ये पॉलिटिशियन बन गए, या फला ये टीचर थे, बहुत बड़े अच्छे टीचर थे, इनका बड़ा नाम था पहले से ही, और फिर ये पॉलिटिशियन बन गए। मुझे तो सारे चोर उचक्के याद आ रहे हैं, मुझे तो कितनों की तो डिग्री ही जालियाँ हैं, यानी कि उन्होंने मैट्रिक भी मुश्किल से नहीं किया हुआ। एक मिनिस्टर होता है, मैं ये सोच लूँ कैसे करते हैं, यानी कि इतने अच्छे लोगों के हाथों में जब मुल्क की कमान होगी, मुल्क कैसे तो तरक्की आप कैसे मान लो कि मुल्क आगे नहीं जाएगा? आप कैसे ये धड़का और ये छोटा सा शक या शुबा भी मुझे लगता है कि इंडियंस के दिल में नहीं आना चाहिए कि उनका मुल्क तरक्की नहीं करेगा। ये बहुत बड़ी बात कह दी है मैंने ऐसे लोगों को देखने के बाद। अच्छा, मिनिस्टर होते हैं, वो जिस डिपार्ट से या जिस काम से रिलेटेड होते हैं उसके एक्सपर्ट लोगों को बुलाया जाता है, उनसे उनकी कोलैबोरेशन करवाई जाती है, ये ब्रिज बन रहा है, इसकी जो टेक्निकल चीज़ें हैं ये वो समझाई जाती है। मैं कहता हूँ ये तो वो मिनिस्टर हैं जो टेक्निकल लोग आते होंगे उनको बताते होंगे, ऐसे नहीं ऐसे। सेमीकंडक्टर के बारे में उन्हें कितनी इन्फॉर्मेशन मैं बता तो रहा हूँ, ये बताते होंगे जो टेक्निकल लोग इनसे जुड़ते होंगे, जिनको ठेका मिलता होगा, जिनकी जिम्मेदारियाँ होती होंगी। अब एक ऐसा इंसान है जिसको खबर ही नहीं है, जिसको पता ही नहीं है, चले ठीक है वो ऑनेस्ट भी है, वो अपने मुल्क से ऑनेस्ट है, वो अपने मुल्क के लिए अच्छे काम करना चाहता है, बड़े बड़े प्रोजेक्ट करना चाहते हैं, चलो वो 5G लाना चाहते हैं, खुद सपोज हम हमारी मिसाल ले लेते हैं, हम 5G लाना चाहते हैं, हमारे कोई मिनिस्टर है तो वो भी बड़े कोशा है उसको लेकर, लेकिन उनको ABCD ही नहीं पता, उनको टेक्नोलॉजी के बारे में पता ही नहीं है, उनको खबर ही नहीं है। आप मुझे बताएं, इनका काम और उनके काम में ज़मीन आसमान का फ़र्क होगा। बहुत वो बहुत चाह के भी वो नहीं कर पाएंगे, लोग उनको चूना मार देंगे, लोग उन्हें घुमा देंगे, इनको कौन घुमाएगा? कौन ये घुमाएगा? तो जो ये घुमाएगा उसको पकड़ लेंगे। घुमाएगा नहीं, ये उल्टा सिखाएंगे सिखाएंगे। कि ऐसे नहीं ऐसे था, आपने ऐसे क्यों किया। आपने ऐसे अच्छा, ये डिटेल पूछते होंगे, ये हर चीज़ पे बात करते होंगे, हर चीज़ पे बहस करते होंगे कि आपने जो ये किया है ये क्यों किया है। ये क्यों किया है? वो कहेगा यूं किया, तो वो कहता है यूं क्यों नहीं किया। यूं क्यों? इसके बजाय ये भी तो हो सकता था, इससे ज़्यादा फायदा होना था। तो ये कवच पॉलिसी वाली वो जो कवच सेफ्टी सिस्टम है, उसमें उन्होंने इतना कुछ मतलब बच्चे की तरह समझा दिया कि ये ऐसा होता है और इतने मीटर पहले ही रुक जाएगी, और फिर अगर स्पीड ज़्यादा हो गई तो वो बैलेंस करते हुए स्लो भी हो जाएगी पीछे वाली ट्रेन। तो मैं ये कह रही हूँ, इनको तो ऐसा लगता है पॉइंट की खबर है, और ये टाइम देते होंगे, प्रोजेक्ट्स में टाइम देते हैं, लगाव दिखता है, दिल है इनका। अच्छा, वो एक्सपेरिमेंट इन्होंने खुद बैठ के किया, देखा था वो वीडियो, है ना, इन्होंने खुद बैठ के किया। टेस्टिंग। अच्छा, एक और बात है, एक्सपेरिमेंट का क्या मतलब, फेल भी हो सकता है, दोनों ट्रेनें टकरा भी सकते थे, लेकिन उसके बावजूद भी वो कह रहे थे बड़ा एक बेहतरीन मूवमेंट था, बड़ा अच्छा लगा। और अक्सर इनके पूरे इंटरव्यू में एक जुमला बार बार सुनने को मिल रहा था, बड़ा मज़ा आया, बड़ा मज़ा आता है, बड़ा अच्छा लगता है, बड़ा मज़ा, मतलब काम ना हो, इंटरटेनमेंट हो, इनके लिए इंजॉयमेंट हो, वो तो उसको फील। अच्छा, इनको आज तक ये याद है कि मैंने फ़र्स्ट टाइम इंटरनेट कहाँ यूज़ किया, 1992 में कहाँ यूज़ किया, फलाने IIT। मतलब कमाल है कि इनकी नॉलेज, इनकी IQ, इनका एक मेमोरी, कमाल कमाल कमाल। और सबसे अच्छा वाला आपको कौन सा लगा था इन फ्यूचर जो जिक्र हो रहा था? इन फ्यूचर 6G अच्छा लग रहा था, 6G 6G आने वाले, जल्दी आएगा, पहले आएगा। और दूसरा स्मार्ट टेक्नोलॉजीज के हवाले से बातें हो रही थी, सेमीकंडक्टर खुद ही बनाएंगे। अच्छा, अच्छा, वंदे भारत के हवाले से जदीद से जदीद के मोदी जी ने कहा कि हमें एक ऐसी ट्रेन्स चाहिए जो इंटरनेशनल लेवल की हों, यानी कहीं भी कुछ, ठीक है ना, कोई भी कमी बेशी कुछ ना हो, मज़ीद उसमें भी मज़ीद टेक्नोलॉजी और बढ़ती जा रही है और बेहतर से बेहतर किया जा रहा है। और सबसे अच्छी बात, सबसे खूबसूरत बात कि आप अपने मुल्क में जितनी भी टेक्नोलॉजी ले आएँ, लेकिन कहीं ना कहीं आपको एक गिल्टी फील होता है कि आपने ख़रीदा है या आपने वहाँ से लिया है, आपने उसके बदले में डॉलर दिया है, अपने आवाम का खून पसीना दिया है। आपके आवाम खेती बाड़ी कर रहे हैं और बाहर से चीज़ मंगवा रहे हैं, तो आपके मुल्क में महंगाई बढ़ रही है क्योंकि आपके पास डॉलर कम पड़ता है। दुनिया की चीज़ें आप बाहर से मंगाएंगे, आपके पूरा मुल्क परेशान रहेगा। लेकिन बहुत हर मर्तबा इनका प्राउड ये होता है कि ये यहीं बना है, ये हमने बनाया है, ये मेक इन इंडिया का हिस्सा है, ये मतलब है कि हमारे ही मुल्क के लोगों के हाथों की बनी हुई टेक्नोलॉजी है, जिससे जितनी टेक्नोलॉजी यूज़ हुई है, वंदे भारत में बता रहे थे, जिससे इन्हें उस टेक्नोलॉजी को देख के खुशी नहीं होती, डबल खुशी होती है कि हमारे ही कंट्री की, हमारे यहाँ फ़र्ज़ करो लाहौर में एक चल रही है मेट्रो, अब वो मेट्रो चल रही है, हम खुश हो जाएं, आम जनता तो खुश हो जाएगी हमारे मुल्क में मेट्रो चली। लेकिन अल्लाह के बंदे, आप ये तो नोट करो कि चाइना से ख़रीदी है, पता नहीं कितने में ख़रीदी है, पता नहीं कितना पैसा देना पड़ा, और वो पैसा किसका था?
सही। आवाम का ही था, आवाम की पैसे से अगर मेट्रो लेकिन चल। उसकी खुशी अलग ही होगी कि आपके मुल्क में आपके ही लोग डिज़ाइन करें, आपके लोग ही लेकर आएँ, आपके लोग ही उस प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट करें और फिर वो चले अगर रोडों पर, अगर ऐसी कोई रेल चले या ऐसी कोई ट्रेन चले या ऐसी कोई मेट्रो चले, तो आपको कितनी खुशी होगी, कितना फ़ख्र होगा। अच्छा, इंटरनेट के थ्रू मतलब हमारे यहाँ लोगों की सोच कितनी छोटी है, बात को समझिएगा। इंटरनेट के थ्रू एक वाईफाई है, वाईफाई से सिग्नल से एक से चीज़ दूसरी चीज़ जा Connect सकती हो है। सकती मतलब मिसाल के तौर पर आपका घर का डोर है 4थी मंजिल पे, आप नीचे खड़े होकर डोर ओपन कर सकते हैं। कैसे? इंटरनेट के थ्रू। ठीक है ना। ये लड़के वड़के कॉलेजों के यूनिवर्सिटियों के कर रहे हैं, सही। यानी कि इस तरह कर रहे हैं कि अपनी बाइक का स्विच घर से निकलते ही ऑन कर दिया कार की तरह का, या डोर जो है वो लाइटें बंद करना भूल गया तो कर सकते हैं। लेकिन ये जो ट्रेन वाला मामला है, ये बड़े लेवल पे लोगों की जानें बचाने वाला मामला है। हमारे यहाँ लोगों के जहन में ये नहीं है। सोच भी नहीं होगी। मतलब हम क्या, हमारी सोच इतनी है कि हम घर का दरवाज़ा खोल लें और बंद कर दें। मतलब इसका ये तो कर रहे हैं, लेकिन इसका मतलब है कि मुझे अपने लड़कों की, अपने जो टैलेंटेड लोग हैं उनकी सोच तो है कि जदीद तरीन चीज़ें बने, लेकिन वो इतनी सोच है बस। उनकी सोच देखो, ज़्यादा 2 बड़ी ट्रेनों को टकराने से रोकने की कोई नहीं बना पा आपने रहा। एम्बुलेंस वाली नहीं देखी कि जो गोल्डन आवर्स होते हैं एक पेशेंट के, उसके अंदर हम ट्रीटमेंट दे सकें, यानी जिस हद तक हो सके। यानी इसका मतलब कितनी ये जानें हुआ, बच जाएंगी? इसका मतलब ये हुआ कि हमने अगर ये चीज़ें बनाई तो अपने लिए बनाई, अपने घर के लिए बना दिया, लॉक बना दिया, मोबाइल से खोल रहे हैं। इसका मतलब है अच्छा, हमारा इसका क्या फ़ायदा हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि हमारा लेवल इतना रहा, हम दूसरों को कुछ देने ही नहीं चाह रहे। आवाम पूरी दुनिया के लिए कुछ नहीं ज़्यादा सोच। खासा लॉक ऐसी चीज़ नहीं था, या कार का जो डोर था वो ऐसी चीज़ तो नहीं था कि हाथ से नहीं खुल सकता था। उसके लिए आपने टेक्नोलॉजी ईजाद करी और फिर टेक्नोलॉजी के थ्रू थोड़ी सी सहूलत हो गई आपको, ठीक है ना, पहले से खुल गया। लेकिन या बड़ी सोच नहीं है। लेकिन एम्बुलेंस में जिस तरीके से यूज़ होता है, ये सिस्टम यूज़ हो सकता है, 5G यूज़ हो सकता है, 2 ट्रेन को टकराने से रोका जा सकता है, इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? आप मुझे बताएं। इस टेक्नोलॉजी को यहाँ यूज़ होना चाहिए। सोच है ना, सोच बड़ी है, सोच बड़ी है ना, है। अपनी आवाम के लिए सोच है। तो आज इम्प्लीमेंट भी हुआ है। बिल्कुल है। तो एक बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो थी, बहुत अच्छा लगा इनका इंटरव्यू देख के। वैसे इनकी रिस्पेक्ट हमारे दिल में बहुत है, बहुत ही ज़्यादा, मतलब एजुकेटेड। इस तरह के मिनिस्टर अगर होंगे तो आपकी वाली बात कि वाकई मुल्क तरक्की आप क्यों तो नहीं। बहुत यार, मैं ये कहूँगी आप तो बहुत लकी हो। तो एक बहुत ज़बरदस्त वीडियो थी। दोबारा किसी और के साथ से मुलाकात होगी, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।